बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 की मैथ्स में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 2। मीन्स हमारे पास a, b और c की वैल्यू गिवन है। इसकी हेल्प से हमने गिवन पार्ट्स को वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले पार्ट जो हमें गिवन है वो 5a माइनस 10। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो सोल्यूशन हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 5a माइनस 10। अब a की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 3, जो मुझे गिवन वैल्यू गिवन है, जो मुझे वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पुट a इक्वल्स टू 3। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 10। तो 5 3 क्या आता है, 15 माइनस 10। 15 से 10 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। अब सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यूएट करना है 3b प्लस 5c को। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3b प्लस 5c। अब देखिए b की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1, और c की जगह 2। तो यहाँ पर लिखे पुट b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू बी की जगह -1 प्लस 5 और c की जगह 2। ये बन जाएगा 3 1 ज़ार 3, इनके -3 प्लस 5 2 ज़ार 10। सही हो गया। अब -3 प्लस 10 इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7। पार्ट सेकंड का जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7। सेम इसी तरीके से ही हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2a माइनस 3b प्लस 2c। सही है स्टूडेंट्स। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2a माइनस 3b प्लस 2c। ए बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पर पुट कर दे। तो आप लिखेंगे क्या, पुट ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3। बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, और सी की जगह पुट करेंगे 2। तो ये क्या बन जाएगा, तो देखिए 2, ए की जगह आ जाएगा 3, देन -3 बी की जगह -1, देन +2 और सी की जगह आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करें तो 2 3 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, प्लस 2 2 ज़ार 4। तो इसको अब जब आप ऐड कर लेंगे, इससे भी आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एवेलुएट द फॉलोइंग। सेम वही स्टेटमेंट है, इसे एवेलुएट, ठीक है स्टूडेंट्स, एवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन x इक्वल्स टू, आपके पास अब x की वैल्यू क्या है, -5 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 7 माइनस 3xy, इसको हमने सॉल्व करना है। सही है, तो जो गिवन वैल्यूज़ है इसी को हमने यूज़ करनी है, इसके अलावा हमने वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन के हमारे पास 7 माइनस 3x इंटू वाई। तो x की वैल्यू क्या गिवन है, -5, और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर लिखे पुट x इक्वल्स टू -5, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 माइनस 3 इंटू -5 इंटू 2। तो देन नेक्स्ट देखिए, 7 माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 3 5 ज़ार 15 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 15 2 ज़ार 30। 7 और 30 को ऐड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरीके से ये आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, एवेलुएट हमने करना है x² प्लस xy प्लस y²।
ये गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, x की जगह -5 स्क्वायर प्लस देन x की जगह -5, y की जगह 2 प्लस और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया, x और y की वैल्यूज पुट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, -5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आपके पास आएगा 25 प्लस -5 2s आर 10 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इसको आप सॉल्व कर ले, तो 25 से जब 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा 15 प्लस 4, तो 15 और 4 को ऐड करने से क्या आता है 19। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमने किसको सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर। इसको हमने वैल्यूएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी -5 और होल स्क्वायर माइनस देन 4, y की जगह 2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर देखिए, 3 5 क्या आता है आपके पास 15 आता है ना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -15 स्क्वायर माइनस 4 2s आर 8 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर, मतलब आपने 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करें इससे क्या आता है, देखिए 5 5s आर 25, तो 5 2 कैरी, 5 1s आर 5 प्लस 2 7। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आएगा वो आएगा 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 225, सॉरी ठीक है मैंने 525 बोली लेकिन 225। तो 225 -64, तो आप 225 से 64 को माइनस कर लें। तो यहाँ पर आपके पास इसको जब आप माइनस करेंगे 225 से 64 को, तो देखिए कैंसिल होकर 1 यहाँ पर कैरी हो गया 12, 12 से क्या बन जाएगा 11 और ये 15। सही है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे यानी कि 225 -64, 5 से 4 माइनस करें तो 1 और इसको यहाँ पर कैरी करें तो ये 12 बन जाएगा। 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 1 यानी कि 161 इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास एवेलुएट, सेम वही स्टेटमेंट है इसकी, एवेलुएट द फॉलोइंग evaluate the following when k इक्वल्स टू, k की वैल्यू आपको गिवन है -2 और l इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है k स्क्वायर इंटू 2l -3m। इसको हमने एवेलुएट करना है। सही है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास के स्क्वायर इंटू 2l -3m। तो के की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे -2, एल की जगह 3 और एम की जगह 4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इधर देखिए मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, -2 स्क्वायर इंटू 2l की जगह क्या आ जाएगा 3 और m की जगह क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट फर्दर देखिए, -2 को स्क्वायर क्या आता है 4, 2 3s आर 6 -3 4s आर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 इंटू 6 से 12 को माइनस करें तो क्या आता है -6 और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ जाएगा -24। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट गिवन है 5
m इंटू स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 5m अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसमें हम एल के और एम की वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। 5 एम की जगह क्या वैल्यू आएगी 4, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 4। देन अंडर रूट के की जगह क्या वैल्यू आएगी -2, तो -2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर के पर स्क्वायर है। देन प्लस एल की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर आपके पास एल की वैल्यू 3 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब फर्दर देखिए 5 4 आर 20 अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सही है। नेक्स्ट 20 अंडर रूट 4 और 9 को आप आपस में ऐड कर ले तो इससे आ जाएगा 13। तो ये आपके पास पार्ट सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ही थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपके पास आता है के प्लस एल प्लस एम डिवाइड के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, के प्लस एल प्लस एम डिवाइड के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो के की जगह क्या आ जाएगा -2 प्लस एल की जगह क्या वैल्यू पुट होगी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एम की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए -2 स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू क्या है 3, तो मतलब 3 स्क्वायर प्लस एम यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर देखिए -2 प्लस 3 तो इससे आता है 1 और +4 अपनी जगह पे। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और +4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 1 और 4 को ऐड करें तो इससे आ जाएगा 5। सही है। अब यहाँ पर देखें 4 और 16 को ऐड करें तो 20 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 29। तो मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5/29। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास, एवेलुएट। ठीक है स्टूडेंट्स, एवेलुएट हमने सॉल्व करना है a+1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, -1। बुक में ये माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस का साइन आता है। ठीक है, व्हेन इसको आप करेक्ट कर लें, a = 1/2 और a = -1/2। हमने इस पार्ट को एवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। एक बार a की वैल्यू यूज़ करनी है 1/2 और एक बार यूज़ करनी है -1/2। ठीक है, तो सोल्यूशन सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a+1 डिवाइडेड बाय 4a² + 1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, व्हेन a की वैल्यू जब 1/2 हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो a की जगह पुट करें 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 1/2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब देखिए फर्दर क्या आता है, तो 1/2 + 1 इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3, सॉरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर ले तो 1/4 आता है ना, और +1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 और 2 को ऐड करें तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1। अब देखिए इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, 3/2 × 1/2। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर ये वाला इस तरीके से है ना, 1 + 1/1, इस 1 को ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया इस टर्म को, क्योंकि इसको ऐड करने से क्या आता है 2 और ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो डिवाइड का साइन ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। ये आपके पास जब a की वैल्यू क्या थी 1/2,
इसी तरीके से अब सेकेंड देखें। अब अगेन हमने क्या करना है, a प्लस वन डिवाइडेड बाई 4a² प्लस वन को वैल्यूएट करना है व्हेन a की वैल्यू क्या होगी, -1/2। अब हम a की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2 को पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अब पुट करते हैं। a की जगह आ जाएगा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, a की जगह 1/2² प्लस 1। सही है। अब फर्दर देखें, इसका हम एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़। 1/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1। ये और ये कैंसिल, तो आपके पास इधर देखिए 1 से -1 प्लस 2 तो क्या आता है इससे, 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइड, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1, तो इधर 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसको अब इधर देखिए, इस स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं यूँ कर सकता हूँ ना, 1 डिवाइड 2 डिवाइड 2। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको यूँ लिख लेंगे जैसे कि मैंने अभी कहा है कि ये 2/1 है, क्योंकि ये डिवीजन का साइन ख़त्म करना है, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4। ये आपके पास इसके सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सेम इसी तरीके से इसका हम अब फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ a इक्वल्स टू, a की वैल्यू गिवन है 9, b इक्वल्स टू 12 एंड c इक्वल्स टू 15 एंड s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यानी कि s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस ए देन s माइनस बी इंटू s माइनस सी, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको हमने स्टार्ट किस तरीके से करना है। सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। s हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। s की वैल्यू पहले क्यों फाइंड करनी, क्योंकि इसको हमने एवेलुएट करना है। a b और c की वैल्यू गिवन है लेकिन s की वैल्यू नहीं गिवन, जो कि हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो हमें गिवन है। ठीक हो गया, ओके। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं s इक्वल्स टू, a की जगह क्या आ जाएगा 9, b की जगह 12, c की जगह 15 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप ऐड कर लें। देखिए आपके पास 9 और 12 को ऐड करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को ऐड करें 21 और 15 को, तो इससे आपके पास आता है 36 डिवाइड बाई 2। तो 2 और 36 को कैंसिल करें तो इससे क्या आएगा 18। तो इट्स मीन्स एस की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 18 है। ठीक है, नाउ अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हमें क्या गिवन है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो पुट करें स्क्वायर रूट, s की वैल्यू क्या है 18 इंटू 18 माइनस ए की वैल्यू क्या है 9, देन s की वैल्यू क्या है 18 माइनस b क्या है आपके पास 12, इस तरीके से 18 माइनस 15। तो देखिए इससे क्या आता है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 18 से 9 माइनस करें तो 9, 18 से 12 माइनस करें 6 और 18 से 15 को माइनस करेंगे तो 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो इससे जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 52।